हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि अबला नारी सब पे भारी। ये एक कहावत है, लेकिन ये हकीकत में बदल गया। मैं बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी है। तो पता है क्या हुआ, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो वो थोड़ी गांव की थी। तो उसको लोग सोचते थे कि ये अबला है, गांव की है। वो सोच समझ के लाए थे, शहर का लड़का था। वो सोच समझ कर ले गए थे कि गांव की लड़की लाऊंगा तो अबला रहेगी, कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि लोग गांव वालों को वैसे भी बेवकूफ़ ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, उसकी शादी हुई शहर में, वो गई शहर में। लेकिन वो लड़की भी समझदार थी, बेवकूफ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। तो क्या हुआ कि जब उसकी शादी हुई तो उसके वहाँ घर वाले, ससुराल वाले उसको मतलब कुछ समझते नहीं थे। बस वो सोचते थे कि एक नौकरानी लाया हूँ, काम करेगी, बनाएगी, खिलाएगी, ऐसे ही रहेगी। लेकिन वो लड़की थी बड़ी चालाक। मतलब ऐसे तो सीधी थी, लेकिन अंदर से बड़ी चालाक थी। वो समझती थी सब कुछ। तो क्या हुआ कि उसका पति उसको धीरे धीरे टॉर्चर करने लगा। मतलब उस पर हाथ उठाना, गाली गलौज करना, छोटी छोटी सी बात पे। अब उसको लगता था कि ये सहेगी, जाएगी कहाँ। तो ऐसे धीरे 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 ज़िंदगी उसकी कटती रही, बेचारी सहती रही, मार खाती रही। और उसकी सास भी उसको टॉर्चर ही करती थी। तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो अबला नारी थी ना, अबला थी। लेकिन क्या हुआ कि कहते नहीं हैं कि जाको रखा साइयाँ मार सका ना कोई। तो उसको तो भगवान ही बचाने वाले थे, उसकी रक्षा करने वाले जब भगवान थे, वरना तो मर ही जाती। परेशान रहती थी वो, इतना ज़्यादा कोई टॉर्चर होगा, मार खाएगा, गाली खाएगा, तो सोचेगा ही कि मैं जीऊँ किस लिए, मैं मर ही जाऊँ। लेकिन नहीं, भगवान को कुछ और मंजूर था। वो धीरे धीरे मतलब वो पूजा पाठ भक्ति करने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। भगवान में भगवान भक्त है अगर कोई, तो भगवान तो पकड़ेंगे ही। तो उसको भगवान ने अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वो धीरे धीरे जब मार खाती थी, अकेली पड़ती थी, तो सोचती थी अब दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मतलब उस जैसे वो जब भगवान को पकड़ी थी, उसके थोड़े ही दिन पहले उसकी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी। तो वो पड़ गई थी अकेली। और उसके पापा उसका सपोर्ट करते नहीं थे, कोई मतलब नहीं था उसके मायके वालों से, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही टेम्परेरी वाला रिश्ता बना रहता था। क्योंकि माँ के ना रहने से तो मायका छूट ही जाता है उसका। तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो जब हार गई ना, तो उसने सोचा अब कोई नहीं, मम्मी तो चली गई मेरी, अब वो पकड़ती किसे पकड़ती। जब उसने पूरी दुनिया में ढूंढा कि दूर दूर तक नज़र दौड़ाई कि अब कोई मिले अपना, अब कोई, जब कोई नहीं मिला तो उसने क्या किया, भगवान को ही पकड़ा। तो भगवान ने उसको कितनी हिम्मत दी पता है। भक्ति में क्या शक्ति होती है ये भी याद रखना है इस स्टोरी से। तो उस भगवान ने उसको अपनी तरफ खींचा और भक्ति शुरू कर दी। अब धीरे धीरे उसके अंदर पावर आने लगी। उसको लोग अपना समझते रहे, लेकिन वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग वाली पावर है दिखाती नहीं थी कभी। और धीरे धीरे ऐसा आया कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आने लगी ना कि वो हर चीज़ के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी। वो जैसे कुछ बोले कोई, बस वो बोल देती थी मुंह पे। अब वो चीज़ें सबको बुरी लगने लगी कि बताओ, ये तो इतनी सीधी थी, कभी बोलती नहीं थी, एकदम गूंगी थी, हम तो गूंगी समझ के लेके आए थे, इसके अंदर जुबान कैसे आ गई। अरे आएगी नहीं, उसने भगवान को पकड़ लिया। जो भगवान की पावर सोचिए, उसने जो भगवान को पकड़ लिया तो पावर तो आएगी आएगी। भगवान की माया थी। तब वो बोलने लगी। अब लोग सोचने पे मजबूर कि ऐसा क्या कर दिया इसके अंदर, इतनी जुबान, इतनी लंबी लंबी जुबान चलने लगी इसकी। लेकिन वो तो माया थी प्रभु की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता है आप लोगों को, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किए कि एक दिन वो वहाँ से अपना निकल गई। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा किसी का नहीं सहूँगी, मुझे इस घर में नहीं रहना है। उसने स्टैंड ले लिया। किसने दिलवाया पता है? हनुमान बाबा ने उसको, भगवान ने। वो भगवान की भक्त थी। भगवान ने उसके अंदर पावर दे दी, आदि शक्ति बस गई उसके अंदर। शक्ति का रूप मतलब अबला जिसको समझते थे वो आदि शक्ति हैं। लोग उसकी एनर्जी को समझ ही नहीं पाए। वो माता जी का रूप थी। ले लिया स्टैंड और उसने बोला कि अब मुझे नहीं रहना है। अब वो लोग पड़े उसके पीछे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत, बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन उसने अपना फैसला ले लिया। क्योंकि उसके अंदर भगवान साक्षात आ गए थे। भगवान ने कहा नहीं, अब नहीं सहना है तुझे, अकेले जीना है लेकिन सहना नहीं है। फिर क्या, उसने स्टैंड लिया और अकेले जीना सीख गई। अपना भगवान का भक्ति करती है और पूजा पाठ, अकेले मस्त रहती थी, अकेले मस्त रहने लगी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले अपने भगवान के बल पे जीऊँगी।
और वो जीना सीख गए और वो जी रही है। तो सोचिए क्या होती है पावर भगवान की भक्ति का, ये पावर होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो अबला नारी होती है वो सब पे भारी होती है। कभी उसको कमज़ोर समझ के कभी सताना मत, क्योंकि कब उसका यहाँ से दिमाग बदले और कब ईश्वर की दया हो जाए और कब वो अपने लिए खड़ी हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए कभी अबला समझ के परेशान मत करना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।